लोकसभा चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का पूरा फोकस है। देहरादून से ही खबर, जहां व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। हरिद्वार में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी पूरी निगरानी है और इसलिए फोर्सेस भी लगाने की बात कही जा रही है। देखिए, पहले फेज में जहां जिन स्टेट्स के संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर किसी तरह से खलल ना पड़े इलेक्शन में, मतदान में, इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है। और उत्तराखंड के चुनाव में भी जो है, उत्तराखंड में जब वोटिंग पड़ेगी तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारी, व्यवस्थाएं, सुरक्षा, तमाम दृष्टि हर कोने पर कि कोई भी ऐसी बात छूट ना जाए कि कहीं बाद में परेशानी उत्पन्न हो। तो इसलिए चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर रहा है और इसीलिए फोकस चुनाव आयोग का तमाम व्यवस्थाओं पर भी है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी तमाम तैयारी होगी। सुरक्षा की नज़र, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का पूरा फोकस व्यवस्थाओं के साथ साथ सुरक्षा पर भी, क्योंकि अति संवेदनशील मतदान केंद्र जो होंगे वहां पर पैनी नजर रखनी होगी ताकि किसी तरह की कोई त्रुटि या किसी तरह की कोई खलल मतदान में ना पड़े। देखिए, तमाम प्रयास जो हैं वो निर्वाचन आयोग के स्तर पर किए जा रहे हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत राज्य निर्वाचन के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस कवायद में जुटे हुए थे कि जो भी मतदान केंद्रों का जो कैटेगरी है उसको पूरी तरह से उसको चयन कर लिया जाए। और अब ये सामने आया है कि राजधानी देहरादून और हरिद्वार जनपद में तमाम ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से होगी, जो निर्वाचन के अधिकारी हैं वो पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ मंथन भी कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित करने की कवायद में जुटे हुए हैं ताकि आपराधिक लिहाज से भी इन जो मतदान केंद्र हैं इनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके और जिन अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में पहले कभी कोई वारदात सामने आई है, पिछले पूर्व में जब चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के रहे हो या लोकसभा के रहे हो, तो ऐसे अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैन्य बलों को भी तैनात किया जाएगा। दूसरा जो है वो सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से नजर रखी जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल भी इसके लिए रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई भी वारदात ना हो सके और शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से जो है वो मतदान कराया जा सके। इसके अलग अलग मानक तय किए गए हैं। जहां 10% से कम मतदान हुआ है, मतदान इसका एक आधार बनाया गया। जहां पहले चुनावों में कहीं कोई इस तरीके की वारदात सामने आई है उसको एक आधार बनाया गया है और इसके साथ साथ जो मतदाताओं की संख्या में जहां ज्यादा बदलाव देखा गया तो अलग अलग मानकों के तहत ये चिन्हित किए गए हैं। और अब ये चुनौती भी हम कह सकते हैं निर्वाचन के अधिकारियों के सामने कि कैसे इन अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से और सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो है वो मतदान कराया जा सके। बिल्कुल, तो पारदर्शी तरीके से मतदान हो और ये व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी होती है, जिम्मेदारी उनकी होती है और कोई भी वोटर छूट ना जाए या कोई भी वोटर रह ना जाए, इसका भी ध्यान रखना होता है। इसलिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। बैलेट पेपर उनकी वो घर पे बैठकर भी वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनको भी वोट करने के लिए अलग फैसिलिटीज़ होती हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। लौट रहे हैं सोनू आपके पास अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।